हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिना मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं अशोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स के लिए, और प्रैक्टिस सेट पे हम मैथ्स वाले सेक्शन को कवर कर रहे हैं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहें जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में बेल आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की जो क्लास चल रही है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। एक बार अरिहंत किताब का पूरा सॉल्यूशन आपके लिए दे रखा है, और एक बार थोड़ा हम रिवीजन भी कर चुके हैं, और अब कर रहे हैं प्रैक्टिस चैट। प्रैक्टिस चैट को करना जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि एक बार आपने क्या है, सिलेबस कर रखा है और बहुत सारे बच्चों ने भाई मेहनत भी की होगी। तो यहाँ पर आपके लिए पता लगेगा प्रैक्टिस चैट में कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट होंगे इसमें क्या 19 चैप्टर आपके होते हैं, और 19 चैप्टर मतलब पूरा सिलेबस, और पूरा सिलेबस में मतलब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं, कितने हम प्रिपेयर हो चुके हैं, और हमें किस वाले पार्ट में, किस चैप्टर में हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। सिलेक्शन लेना है तो क्लास को डेली पूरा अटेंड किया करो, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आपको सभी बच्चों के लिए होमवर्क लास्ट में, जब क्लास ऑफ हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी भाई ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, लेकिन क्या है, टेलीग्राम को अभी ज्वाइन नहीं किया है। कोई भी अपडेट रहता है क्लास से रिलेटेड, कुछ भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, PDF प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो सब कुछ भाई यहीं पर मिलने वाला है। यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर तो आपको बताया जाएगा कि हाँ इस दिन टेस्ट है। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो कर सकता है। अशोका बैच को जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है तो भाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर 20 से 25 बोल सकते हो कि हाँ 10 हमारे टेस्ट हो चुके हैं, और आप जानते हो कि अभी तक क्या है, फॉर्म आया नहीं है। तो जैसे जैसे आप समझ सकते हो कि फॉर्म कब को आएगा और कब को आपका पेपर होगा। लगभग 20 तो मान के ही चलो, 10 तो बहुत जल्दी ही हो जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास में आएगा। तो अभी हो रहा है 15 डेज में, आने वाला टाइम में ये सप्ताह में भी होने वाला है। तो ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, मात्र 1200 रुपये चार्ज है, कोई बड़ा चार्ज नहीं है। आप जानते हो पूरा कंप्लीट सिलेबस करा कर दिया जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के लिए। जल्दी से भाई इतना काम करो, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है अपनी अपनी भाई प्रेजेंट लगा दो जल्दी से। जल्दी से करेंगे इतना काम सभी बच्चे। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट 6 हो गए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं, और मैथ्स वाले सेक्शन करने वाले हैं। और आपके लिए भाई कैसी लग रही है क्लास, प्रैक्टिस सेट कराया जाए? प्रैक्टिस सेट में आपका मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन करना पसंद करोगे या मैथ्स वाला? कौन सा सेक्शन आप पसंद करोगे करना, जल्दी से बता देंगे, उसी हिसाब से आपको क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। चलो इतना काम सभी बताना है। और मैंने क्या है, एक पोल किया है, उसमें आपको वोट करना है कि आपको मेंटल एबिलिटी वाला चाहिए। कम्युनिटी में जाओगे तो वहां पर आपको पोल करना है ऐसे बच्चों के लिए कि आपका मेंटल एबिलिटी वाली क्लास चाहिए या आपके लिए मैथ्स वाले सेक्शन की क्लास चाहिए। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई, और जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा इसका। 1 से 100 तक की सभी संख्या लिखने पर अंक 9 कितनी बार आएगा, बताओ। 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर अंक 9 है, कितनी बार आएगा? 100 संख्याएं लिखेंगे, उसमें 9 जो है वो कितनी बार आएगा, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 9 है, 10 है, 20 है और 21 है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, लेकिन आपको क्या है, ये ओरली याद कर लेना है जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं आएंगी। लेकिन एक बार क्या है, हम देख लेते हैं। देखो 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पर लिखकर चले आते हैं, काउंट कर लेते हैं। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 संख्याएं हो रही हैं, और इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ही दे रखा है 9, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। तो भाई इस पर टिक करके चले आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 90 भी आएगा, 91 आएगा, 92 आएगा। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं,
ये सही बात है, यहाँ पर भी बच्चों ने मिस्टेक की थी, तो ध्यान रखना है इस बात का। इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 दे दिया है कि आप तुरंत सोचो या ना समझो, बिना सोचे समझे का करो, आप करोगे, आप 1 वाले ऑप्शन को टिक कर दोगे, यहीं पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इसके बाद भी क्या होता है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब देखो यहां तक 9 हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और 19 20। यहाँ पर आपको 2 बार काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 99 में जो 9 है 2 बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर अगर चेक करोगे तो 3 वाला सही हो रहा है, क्योंकि अभी हमने काउंट किया है तो आपके 1 से 100 तक के बीच में 9 जो हैं वो 20 बार आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक के बीच में 9 कितनी बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा, 20 बार आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 42 पर। कल एक अंश, मोहम्मद तालिब और एक नाम था रामोतार वर्मा, इस तरह से और एक तरुण राणा, कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट दिया था होमवर्क में, बाकी बच्चों को मतलब ही नहीं है भाई। गलत बात है भाई, कमेंट करके बताना चाहिए आपके लिए। सर की बात नहीं सुन रहे हो तो वो गलत बात है भाई, जो कहा जा रहा है उतना ही नहीं कर सकते हो आप। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं आए 2 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। एक नंबर दे रखा है, इसमें 7 है उसका प्लेस वैल्यू पूछी गई है और उसका डिफरेंस आपसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 7000 आ जाएगा। तो दोनों 7, एक 7 का ये आ गया, एक 7 का ये आ गया, और आपसे पूछा गया है अंतर बताओ। तो अंतर का मतलब क्या है, आपसे डिफरेंस की बात की गई है। तो यहाँ से 3, यहाँ से 9, यहाँ से 9 और यहाँ से 6। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें 1 वाला बिल्कुल मैच करेगा। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक किसी के लिए? बढ़ेंगे फिर आगे, जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी के लिए, बढ़ा जाए आगे जल्दी से भाई, एक बार बता देंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखो 2 संख्याओं का मासा दे रखा है तथा लासा दे रखा है। यदि एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या होगी। 2 संख्याएं दे रखी हैं मतलब दी हुई नहीं है, कहा गया है इनका मासा निकालें, तो भाई क्या आएगा, 2 आएगा। अगर उन संख्याओं का लासा निकालें तो 24 आएगा। क्वेश्चन ने संख्याएं नहीं दी है, ये कहा है कि हम आपको लासा मासा बता देते हैं लेकिन आपको संख्याएं नहीं देंगी। फिर क्या हुआ भाई, आप नाराज हो गए कि अरे भाई संख्याएं नहीं दोगे तो हम कैसे करके लासा मासा निकाल लेंगे, कैसे कर लेंगे आगे। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको एक संख्या दे देते हैं। आगे देखो, आगे पढ़ोगे कहा गया है चलो एक आपको संख्या दे देते हैं, क्वेश्चन ने कहा। तो देखो यहाँ से कहा है कि एक संख्या 6 है, अब दूसरी संख्या बताओ भाई, अब नहीं बताएंगे क्वेश्चन कह रहा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक संख्या पता लग गई तो हम कर सकते हैं आगे, इतनी ही हमें जरूरत थी। थोड़ा सा अगर हमें हिंट मिल जाए तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो 2 संख्याएं हैं, तो एक मान लेते हैं फर्स्ट संख्या या पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या और सेकंड संख्या। अब इसको फार्मूला भी आपको पता होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा होता है, वही चीज है यहां पर। अगर देखोगे तो वहीं से बनता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, तो 2 ही संख्या तो है उसका गुणनफल। ठीक है, देखो तो पहली संख्या कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो दूसरी संख्या भाई हमें निकालनी है। और लासा कितनी दे रखा है बेटा, 24 मल्टीप्लाई बाई मासा दे रखा है 2, तो दूसरी निकालोगे सेकंड निकालोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा यहीं पर, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो आप क्वेश्चन से कह दो कि भाई देखो हमने दूसरी संख्या निकाल कर बता दी, कितना आ गई, 8 निकल कर आ गई। अब 8 तो भाई ऑप्शन क्या है आपका नहीं आ रहा है क्योंकि हमने आगे तक सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन ने कहा भाई यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए, आप यहीं तक बता दो सॉल्व करके। तो आपको चेक करोगे 24 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 6। क्वेश्चन ने कहा है भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप
मेहनत मत करो ज़्यादा। क्या करो, आप यहीं तक करके बता दो, तो आपका यही आंसर पूछा गया है, ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन को बेटा चेक करेंगे तो ऑप्शन क्या है इसमें, आपका 3 वाला मैच कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सही मायनों में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक मैंने तो कराया नहीं है। सही है, पहली बार आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे तभी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं कि नए से नए क्वेश्चन आपको मिले। भाई वो तो उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा जो रिवीजन में हमने क्या है, मतलब एक बार सिलेबस किया है तो उसके कर ही लोगे। अब इसमें दिमाग लगाओ, क्वेश्चन देखो, 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल 14 है। यहाँ पर सबसे पहले इतना हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, 3 पेन और 5 पेंसिलों का जो मूल्य है वो कितना है बेटा, 14 रुपये है। सही है। क्वेश्चन ने इतना दे रखा है कि अगर हम 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदते हैं तो 14 रुपये का मिलेगा भाई आपके लिए। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है तो बताओ 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य अगर 12 पेन और 20 पेंसिलें खरीदना चाहें तो उसका मूल्य कितना होगा। 3 पेन और 5 पेंसिल मिल रही है 14 रुपये की, तो 12 पेन और 20 पेंसिलें कितने की मिलेंगी। तो सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। सही है, फिर क्या है, इस क्वेश्चन को उस एग्जाम्पल से रिलेट करके हम समझेंगे, फिर क्या आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ लिख दूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कहूँ कि एक पेन मिल रहा है बेटा 5 रुपये का, सुनते रहना, एक पेन मैंने कहा बेटा 5 रुपये का मिल रहा है, तो 2 पेन कितने के मिलेंगे। तो आप कहोगे सर आपने ये तो बताया है 2 पेन मिलेंगे ज़्यादा के, और ज़्यादा के लिए सर गुणा होती है, 5 गुणा 2 तो 10 का मिलेगा 10 का। आई बात समझ में। अगर मैं कहूँ बेटा 3 पेन कितने के मिलेंगे, तो आप कहोगे सर 3 पेन, एक पेन 5 का है तो 3 पेन सर 15 का मिलेगा 15 रुपये का। आई बात समझ में। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो। देखो, अगर ये चीज़ जो मैं अभी समझा रहा हूँ इसको सीख लिया तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं है, अपने आप ही आप बोलोगे सर आ गया समझ में बिल्कुल। तो अपनी कॉपी पेन साइड से रख दो, कमेंट सेक्शन पे अभी ध्यान ना दो, बस फोकस अभी इधर बना लो। उसके बाद में भाई आप कमेंट कर देना सर ये आंसर आ गया, समझ में आया नहीं आया। देखो तो यहाँ से अगर हमने एक चीज़ देखी कि एक पेन मिल रहा था 5 का, 2 पेन 10 के और 3 पेन 15 के मिल रहे थे। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि जो पेन वाला पार्ट है वो कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है बेटा, 2 गुना हो रहा है। तभी तो हो रहा है 2 गुना। देखो एक दूनी कितना हो गया 2, 1 2 जा 2 हो गया। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि पेन तो 2 गुना हो रहा है, क्या प्राइस जो है, जो मूल्य है वो 2 गुना हो रहा है क्या। देखो पहले 5 था और कितना हो गया 10, इसका मतलब ये भी 2 गुना हो रहा है, जो इसका मूल्य था वो भी 2 गुना हो रहा है। अगर वस्तु जो है, वस्तु 2 गुनी हो रही है तो यहाँ पर उसका प्राइस भी कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। सही है। अगर मैं यहाँ से कहूँ बेटा कि एक पेन और 3 पेन की बात करें तो देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 गुना पेन है, 3 की मल्टीप्लाई तभी तो आया 3 पेन। मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। आई बात समझ में। मतलब अगर हम बात करें कि एक पेन और यहाँ पर 3 पेन की, तो ये कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, या आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसी तरह से देखो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक ही पेन से, एक ही वैल्यू की देखेंगे। हम यहाँ, आप कहो कि यहाँ से हम देख लें 2 पेन से, नहीं, हम एक पेन से देखेंगे, चाहे 4 पेन हो 5 पेन हो, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा रहेगा, यूज़ करना पड़ेगा। एक पेन 5 का है तो आप 4 पेन निकाल सकते हो, 6 पेन निकाल सकते हो, 10 पेन निकाल सकते हो। और कंपेयर किस किसी करेंगे हम, एक पेन 5 पेन पूछा जा रहा है तो 5 पेन की, 6 पेन पूछे जा रहे हैं तो 6 पेन की, मतलब जो पूछा जा रहा है उसकी आप करोगे। सही है। हम यहाँ से 4 पेन निकाल कर देख लेते हैं। देखो ये समझाऊंगा अभी आपके लिए, समझ में आ जाएगा, बस समझते रहना। देखो यहाँ से तो कितना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है,
ये कितना हो रहा है बेटा, देखो अब भी 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेने का मतलब, इससे समझाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही था मेरा, कि अगर हम यहाँ पर पेन की बात करें तो 2 पेन का निकाल रहे हैं, तो ये चीज पेन वाला पार्ट 2 गुना हो रहा है, तो वहीं पर जो प्राइस है उसका मूल्य भी क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। अगर पेन की संख्या 3 गुनी हो रही है तो यहाँ पर प्राइस की संख्या भी 3 गुनी हो रही है। अगर पेन की संख्या 4 गुनी हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेन का जो मूल्य है वो भी क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। आई बात समझ में? तो इधर 2 हो रहा है 2 गुना, तो इधर भी हो रहा है। इधर 3 गुना हो रहा है तो इधर भी 3 गुना हो रहा है। इधर 4 गुना हो रहा है तो इधर भी 4 गुना हो रहा है, और इसी तरह से आगे भी चलते रहेगा। सही है। अब देख लेते हैं आगे। इतना समझ में आई होप सभी के आ गया होगा, नहीं आया है तो बता सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन ने अब क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य बताओ। 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य बताओ। सही है। मतलब उन्होंने कहा है अगर 3 पेन और 5 पेंसिलें खरीदते हैं तो 14 रुपए की मिल रही है भाई। अगर 12 पेन और 12 पेंसिलें खरीदें तो कितने की मिलेगी? एक मिनट रुको, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 20 है, तो कितने की मिलेगी, ये हमसे उसका मूल्य पूछा गया है। तो एक चीज अभी अभी हमने सीखी थी, क्या कितने गुना हो रहा है वो देख लो। तो हमने देखा यहाँ पर कि पेन कितना था बेटा, 3 पेन थे, और यहाँ पर 12 पेन थे, तो हम यहाँ से देख लें कितना गुना हो रहा है, 3 चौक 12, मतलब ये 4 गुना हो रहा है। सही है। हम देख लें क्या पेंसिल में कितना गुना हो रहा है, यहाँ पर भी देख लो कितना गुना हो रहा है बेटा, ये भी 4 गुना हो रहा है। हो रहा है, बात समझ में आ रही है? तो अभी अभी हमने सीखा था कि जितने गुना आपकी पेंसिल मतलब आर्टिकल्स वस्तुएं जो होंगी, उतनी ही गुना मूल्य में क्या होती है, गुणा हो जाती है, मतलब उतने ही गुना आपका प्राइस हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। ये 2 गुना हो रहा था तो इधर वाला पार्ट भी 2 गुना हो रहा था। ये आपका 4 गुना होगा तो ये वाला भी 4 गुना हो जाएगा। भाई साफ सी सिंपल सी बात है, आपको समझा भी दिया। तो यहाँ पर देखो 4 गुना हो रहे हैं वस्तु में, देखो वस्तु कितनी हो रही है, 4 गुना हो जा रही है। तो भाई मूल्य भी क्या हो जाएगा, ये आपका 4 गुना हो जाएगा। तो 14 चौका क्या आ जाएगा, 56 रुपया आपका आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर 12 पेन और 20 पेंसिलें 56 रुपए की मिलेंगी क्या? हाँ बिल्कुल मिलेंगी, बताया था अभी, एग्जाम्पल भी दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि सभी के लिए ये बात क्लियर हो गई होगी, समस्या इसमें कुछ नहीं आनी चाहिए। आपको ये समझाया तो टाइम लग गया, लेकिन इस क्वेश्चन को अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इस क्वेश्चन में आप टाइम लगाने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। बस देख लो कि आर्टिकल्स वाला जो पार्ट है आपका, वस्तुओं वाला पार्ट है, जितना गुना इधर हो रहा है उतना ही गुना आप इधर कर दोगे। जब भी इस तरह की कंडीशन बनेगी तो ध्यान रखना है इस बात का। सही है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। एक बार थम्स अप कर दो भाई जल्दी से, अगर समझ में आया तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके सभी बच्चे बता देंगे, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो हमारे साथ में अभी जुड़ा है तो भाई जल्दी से अपनी अपनी प्रेजेंट लगा सकता है लाइक का बटन दबा के, और नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई। चलिए अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 बताओ कितना आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, आशीष ने एक रेडियो इतने रुपए में खरीदा। खरीदे का मतलब क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 250। उसने 95 नगद दे दिए। जैसे आप गए दुकान पर, मान लो कोई भी चीज खरीदने के लिए 20 रुपए की रफ कॉपी लेने के लिए गए दुकान पर, फिर आपके पास में क्या है, रुपए थे नहीं। आपने सोचा मुझे जरूरत भी है, सर ने मुझे काम दिया है और मुझे करके ले जाना ही ले जाना है, तो आपके पास में 5 रुपए पड़े हुए थे। तो आप दुकान वाले भैया के पास गए कि भैया हमें 20 वाली एक कॉपी चाहिए, रफ कॉपी या कॉपी जो भी है। तो आपने कहा लेकिन भैया एक बात है कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए है, 5 रुपए अभी आप रख लो और बाकी हम आपको बाद में दे देंगे। इसी तरह से क्या हुआ, जो आशीष था एक रेडियो खरीदने के लिए गया जिसका प्राइस कितना था, 250 रुपए था। उसने 95 नगद दे दिए। जिस तरह से आपने 5 रुपए दिए नगद, तुरंत की तुरंत दिए, कितने दे दिए बेटा, किधर गया, हाँ 95 दे दिए।
सही है। तथा शेष धन किस्तों में दिया, तो शेष धन कैसे बचेगा? 20 रुपये आपने दिए थे उसके लिए, और हाँ सॉरी 20 रुपये की कॉपी मिली थी और 5 रुपये आपने नगद दे दिए, तो शेष कितने बचे? अभी आपको कितने देने हैं? तो आपको 15 देने हैं, अभी 15 देने हैं ना। तो इसी तरह से उसने 250 रुपये का जो रेडियो था उसमें से उसके पास 95 रुपये थे, 95 रुपीज़ थे। तो भाई अभी कितने शेष बचे, कितने अभी और देगा वो? 9 और 5 14, यहाँ से 1 बचेगा। बताओ आया समझ में? तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या, कि उसके लिए आशीष को 155 रुपये अभी और देने हैं। 95 उसने दे दिए हैं, तो और देने हैं, तो ये शेष बचे होंगे नहीं होंगे? बताओ, शेष रुपए बचे होंगे नहीं बचे होंगे? बताओ, 155 रुपये देगा नहीं देगा? अब देखो, शेष धन किस्तों में दिया, फिर क्या हुआ? उसने जो बचा हुआ धन है ये इसको किस्तों में दिया, पार्ट्स में डिवाइड करके दिया। और देखो, यदि प्रत्येक किस्त 15.50 की हो तो उसे कितना किस्त देना पड़ेगा? तो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल समझ लो। यहां पर मान लो मैंने क्या कहा, 10 ले लिया, सही है। आपने अपने दोस्त से 10 रुपये लिए और अपने दोस्त से कहा कि देख भाई अभी मुझे 10 रुपये दे दे, और मेरे पास क्या है, मैं तुझे किस्तों में दे दूंगा। किस्तों का मतलब क्या है? कभी 2 दे दूंगा, कभी 3 दे दूंगा, इस तरह से मतलब पार्ट में डिवाइड करके तुझे दे दूंगा। मेरे पास 10 रुपये इकट्ठे तो नहीं हुए अभी। तो क्या किया आपने? आपने अपने दोस्त को 2 रुपये दिए एक दिन, फिर अगली बार में फिर से 2 रुपये दे दिए, फिर अगली बार में फिर से 2 रुपये दे दिए, फिर एक बार में फिर से 2 रुपये दे दिए, अगली बार में फिर से 2 रुपये दे दिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपने जो 10 रुपये हैं वो आपने कितनी बार में दिए हैं? 5 बार में दिए हैं। तो किस्त का मतलब ये हो गया कि आप इस रुपए को पार्ट्स में डिवाइड करके जब देते हो किसी के लिए तो वो किस्त कहलाती है एक प्रकार से। तो यहाँ से तो बोल सकते हो कि पहली किस्त आपने कितने की दी बेटा उसे? 10 रुपये की, सॉरी 2 रुपये की, फिर दूसरी 2 रुपये की, तीसरी 2 रुपये की, चौथी 2 रुपये की, पांचवी 2 रुपये की। तो ये क्या हो गई? 2-2 रुपये की आपकी 5 किस्त हो गई। 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त। या आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको 5 बार में आपने 10 रुपये को चुकता कर दिया। आई बात समझ में? तो इसी तरह से 155 रुपये हैं उसके पास इकट्ठे, तो 155 रुपये नहीं थे। उसने कहा कि देखो भाई हम आपके लिए 15.50 की किस्त दे सकते हैं, मतलब एक बार में मैं आपके लिए 15.50 रुपये दे सकता हूँ। जैसे आपने 2 रुपये दिए थे, वही चीज़ यहाँ पर ऐसे। तो वो कितनी बार में दे देगा? तो ये चीज आपने कितनी बार में दी थी बेटा? इन रुपए को 5 बार में दी थी, तो यही पूछा गया है कि कितनी बार में देगा? 5 बार में। अब देखो यहां पर डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, आप काउंट कर लो कितनी बार हो रहा है। देखो 10 रुपए थे और आपकी एक किस्त कितने की थी? एक किस्त कितने की थी? 2 रुपए की। तो आपको एक किस्त से जो टोटल रुपए है, टोटल रुपए है उसमें क्या कर देना है? भाग कर देना है। टोटल रुपए कितना था बेटा? एग्जाम्पल के लिए लिया था हमने 10 रुपए, और एक किस्त कितने की थी? 2 रुपए की, उससे भाग कर दो तो आपका वो किस्त निकल कर आ जाएंगी कितनी बार में आप दोगे। तो देखो 1 2 3 4 5 और 5 आ गया, देखो आया। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम कंडीशन है कि अगर मैं बात करूं 155 रुपए जो है वो देखो कितनी बार में देगा, और वह एक बार में कितनी दे रहा है? एक किस्त कितने की है, या बोल सकते हो प्रत्येक किस्त। प्रत्येक किस्त कितने की है? 15.50 रुपए की है। ये एक किस्त है 15.50 की। तो अभी बताया था कि आपको रुपए कितने देने हैं टोटल, और एक किस्त कितने की है? 15.50 की। अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे इसको तो यहां पर 2 जीरो, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, यहां से काटोगे तो 10। तो जो यहाँ पर आशीष है 155 रुपए को 10 बार में, या हम बोल सकते हैं कि 10 किस्तों में अपना जो भी मूल्य था, उसका जो रुपए था उधार लिया था रेडियो के लिए देने के लिए बचा था, उसको 10 बार में चुकता कर देगा, 10 बार में वो उसके लिए दे देगा। आई बात समझ में? तो ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? थर्ड वाला बिल्कुल से हो जाएगा। बताओ अब कोई समस्या है किसी के लिए? कितने किस्त दी होगी? 10 रुपए की एक किस्त उसने दी होगी। प्रत्येक किस्त इतने की हो तो उसने कितनी किस्त दी? यहां पर बेटा ये रुपए में आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई 10 बार में कितनी किस्त का मतलब हो गया, आपसे संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर रुपए जो है वो रॉन्ग होगा। आपका ऑप्शन में जो लिखा हुआ है 10 रुपए, 10 रुपए नहीं होगा, 10 बार लिखा होगा, गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, इसमें मिसटाइप टाइपिंग जो है
इसमें गलत होगा ये लगता है मुझे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 पर। नहीं समझ में आया हो तो कुछ नहीं करना है, क्लास के बाद में दोबारा से इसके लिए वीडियो को देख लेना है, समझ में पक्का आ जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है, सरलीकरण चैप्टर से है। बी बोर्ड मास रूल अगर आपको आता है तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लास्ट में देंगे, अभी चाहे निकाल लो, क्लास ऑफ हो जाएगी, सबको आपको बताना है। कल को मैं उसका नाम बोलूँगा जो जो बच्चे आज कमेंट करेंगे, ठीक है। होमवर्क में क्वेश्चन है, इसका बताना है सभी को कितना इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए। एक स्टूडेंट था जिसने 25 में से 18 अंक लेकर आया। 25 में से कितने लाया? 18 अंक लेकर आया। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है हाँ, तथा दूसरे में कितने लाया? 25 में से 22 लेकर आया, सही है। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए? ये क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें 18 लाया है, इसमें 22 लाया है, तो दूसरे वाले टेस्ट में कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। ये नहीं पूछा गया है कि कितने अधिक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त किए। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं क्या, कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पहला टेस्ट था उसमें कितने प्रतिशत अंक लेकर आया था। तो आपको परसेंट मार्क्स निकालने आते हैं, कैसे निकालते हैं? प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हो कि कितने में से लाया है बेटा? 25 में से कितने अंक लाया है? 18। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 18 चौक 72। 72% क्या है भाई? वह पहले टेस्ट में लाया। अब दूसरे टेस्ट की बात करें तो दूसरे टेस्ट में कितने लाया है? 25 में से 22 लाया है, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौक 100 यहाँ से आपका आ जाएगा 88%। तो दूसरे टेस्ट में 88% लाया और पहले टेस्ट में 72% लाया। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना अधिक परसेंट लाया, प्रतिशत अंक लाया। तो यहाँ से माइनस कर दो भाई, 88% माइनस 72%, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16%। आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे बेटा आप, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। भाई आपके यहाँ तक कितने क्वेश्चन अभी तक सही हो गए हैं? तो एक बार सभी बच्चे बता देंगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो गए। 48, क्वेश्चन नंबर 48। किसी बाग में 500 पेड़ों में से 7% आम और 33% अमरूद के पेड़ हैं तथा शेष पेड़ों की संख्या क्या होगी? तो भाई मैंने आपको बताया था जब प्रेशर चैप्टर पढ़ाया था क्या, कि यहाँ पर दो तरह की वैल्यू दे रखी है। एक पेड़ों की संख्या दे रखी है, सिंपल नंबर में वैल्यू दे रखी है, और उसी को कहा गया है क्या, कि प्रतिशत में दे रखी है, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। तो दो तरह की वैल्यू है, एक सिंपल नंबर में है, एक परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, और मैंने आपको बताया भी था क्या लिखा हुआ है, पेड़ों में से एक बाग है जिसमें 500 पेड़ हैं। मैंने आपको बताया है कि आपके घर में जो रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने आप में 100% होंगे। आपकी क्लास में बैठने वाले जो स्टूडेंट हैं वो क्या होंगे? वो 100% होंगे। एक बाग में जो टोटल पेड़ होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। मैंने बताया था आपके लिए, ये सब कुछ मैंने डिटेल्स आपको समझाया है कि अगर आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो अपने आप में 100% है वो। यहाँ पर क्लास में बैठे हुए अगर मान लो 25 स्टूडेंट हैं तो 25 100% हैं वो अपने आप में, बताया था। एक ट्रेन में जो भी लोग हैं वो क्या है? 100% है। एक बाग में जितने भी पेड़ हैं वो 100% हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि 500 पेड़ हैं, तो 500 पेड़ों को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100%? बताओ, कुछ मैंने गलत बोला? अभी अभी यही बात मैंने समझाई थी क्या? मैंने समझाया था कि आपकी क्लास में बैठने वाले लोग टोटल, आपके घर में रहने वाले लोग टोटल, एक बाग है उसमें टोटल पेड़, वो क्या होंगे? अपने आप में 100% होंगे। तो क्वेश्चन ने अभी भी क्या कहा है कि 500 पेड़ हैं, तो 500 पेड़ को क्या मैं 100% बोल सकता हूँ? बताओ,
बोल सकता हूँ। और क्वेश्चन ने कहा है कि 7 आम के पेड़ हैं, 100% में से 7% आम के पेड़ हैं। इसी में से आम के पेड़ कितने हैं? 7% है। और अमरूद के पेड़ कितने हैं? 33% है। कितने हैं? 33%। और शेष पेड़ों की संख्या क्या होगी? अब यहां से आप साफ साफ नजर आ रहा होगा आपके लिए कि 100% पेड़ हैं और 100% पेड़ में से क्वेश्चन ने कहा है कि हम आम का जो पेड़ है उसका परसेंट दे देंगे, हम अमरूद हैं उनके पेड़ों का परसेंटेज दे देंगे हम, लेकिन जो शेष पेड़ हैं उसको आपको अपने आप निकाल के बताना है। बताओ, ये क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि पेड़ों की संख्या बतानी है। तो यहां से अगर हम एक काम करें तो बताओ, यहां से अगर मैं कहूं 100 में से, एक छोटी सी बात समझ लो, 100 में से क्या हुआ बेटा, आपने 2 रुपए की टॉफी खरीद ली, सही है, और आपने मान लो 3 रुपए का एक पेन खरीद लिया। मैं कहूँ शेष जो हैं वो आपके पास में रुपए बचे हुए रह गए। शेष क्या है? आपके पास में बचे हुए हैं रुपए। तो 10 रुपए थे, 10 में से 2 रुपए की टॉफी खरीद ली, 3 रुपए का पेन खरीद लिया। इसका मतलब आपने कितने रुपए खर्च कर दिए? तो 3 ये और 2 ये कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। तो आप कहोगे सर 10 रुपए थे, 10 में से 5 मेरे खर्च हो गए, तो सर 5 शेष बचे हैं। तो बिल्कुल सेम चीज अगर बात करें यहाँ पर, बस इसमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, इसमें एक सिंपल नंबर दे रखा था। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परसेंटेज वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू ही माइनस होगी। आप कहो सिंपल नंबर दे रखा है और एक दे दिया हमने परसेंटेज वैल्यू, वहां से माइनस कर दो, तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना है कि यूनिट वाला जो पार्ट है वो आपका एक जैसा होना चाहिए, तभी आप उसके लिए सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, तभी उसके लिए आप ऐड कर सकते हो, और तभी आप उसके लिए डिवाइड कर सकते हो। बताया था मैंने। तो इसी तरह से यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर प्रतिशत है, यहाँ पर प्रतिशत है। तो शेष क्या निकलेगा? 100 में से देखो यहाँ पर 7 ये हो रहे हैं और 33 ये हो रहे हैं बेटा, कितने हो रहे हैं? 40। कितने हो रहे हैं? 40। तो हम कह सकते हैं कि 100% पेड़ों में से आपके आम और अमरूद के जो टोटल पेड़ हैं, टोटल परसेंटेज है वो कितना है? 40% है। तो बाकी जो होगा वो क्या होगा? शेष का होगा, जिस तरह से यहाँ से निकाला था। बाकी जो बचे होंगे शेष पेड़ होंगे, बाकी बचे होंगे जो यहाँ पर देखो हमने देखा था शेष रुपए बचे होंगे। इसी तरह से 100 में से अगर 40 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 60% पेड़। तो ये वाले जो पेड़ हैं वो क्या है? शेष। आई बात समझ में? बताओ जल्दी से। 10 में से हमने 5 को माइनस किया तो 5 आया था, वही चीज बिल्कुल सेम है। अब देखो यहां से आगे किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो 60% आपके क्या आ गए? पेड़ निकल कर आ गए शेष वाले। अब देख लो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन ने कहा कि शेष पेड़ों की संख्या क्या होगी। तो आप हमसे पूछोगे क्या सर ये हमारे पेड़ों की संख्या आ गई? ना, बिल्कुल नहीं आई है ये पेड़ों की संख्या। ये क्या आई है बेटा? प्रतिशत आया है पेड़ों का, संख्या पूछी गई है। कैसे निकालोगे? अब देखो यहां से आपको एक बात पता है क्या, कि जो पेड़ों की संख्या है वो क्या है? पेड़ों की संख्या बाग में कितनी है? 500 है। तो मैंने आपको बताया है कि टोटल का आप जो पार्ट निकालोगे वही पार्ट निकल कर आता है। तो टोटल का कितना है बेटा? 500, और 500 में से 60% क्या है? ये शेष पेड़ है। तो यहाँ पर अगर प्रतिशत हटेगा तो अपन में क्या हो जाएगा? 100। यहाँ से आपका आ जाएगा 300 पेड़। बताओ आई बात समझ में? तो कितना आ गया? 300 पेड़। यहां पर क्या था? ये प्रतिशत दे रखा था किसका? शेष पेड़ों का। तो यहां पर जब हम इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर टोटल का जो पार्ट निकालोगे वही पार्ट यहां पर निकल कर आएगा। शेष वाला पार्ट था तो यहां पर शेष वाला पार्ट आएगा, मतलब 300 पेड़ यहां से हो जाएंगे। तो ऑप्शन को बेटा चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? 1 वाला आपके क्वेश्चन के ऑप्शन से बिल्कुल मैच करेगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पर। ये आपके एवरेज चैप्टर से है और आसान क्वेश्चन है। अगर आपको एवरेज का फार्मूला लर्न है तो आसानी से कर लोगे। आपके सामने संख्याएं दे रखी हैं 5,3, x, 9, 14 का औसत दे रखा है 10 है। औसत 10 दे रखा है, तो औसत का फार्मूला अगर आपको याद हो तो कुछ मत करो, बस फार्मूला लगा दो। औसत का फार्मूला क्या होता है? टोटल जो संख्याएं होती हैं उनका योग। तो टोटल संख्याएं कौन सी है? 5 + 3 + x + 9 + 14। और टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 है।
तो अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमें औसत नहीं चाहिए, हमें x निकाल कर बताओ, x की वैल्यू बताओ, लेकिन हम आपको x दे देते हैं, औसत दे देते हैं। तो औसत बेटा कितना है बेटा, 10 है। 10/1 बराबर 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 27 और 27 और 4 31/5 और प्लस x हो जाएगा यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 31 प्लस x बराबर 10×5 50 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो 50 माइनस 31, तो x बराबर आपका आ जाएगा 19। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन में क्या है बेटा, 4 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। आसान क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो समझ सकते हो, यही क्या है आपका एवरेज चैप्टर जब पढ़ोगे तो उसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये यही बेस बोल सकते हो इसके लिए। अगर ये नहीं कर पाओगे तो आगे क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करना भाई बड़ा मुश्किल होगा। आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। अभी आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले चैप्टर से है और क्यूब रूट वाले पार्ट से ये है। आपसे पूछा गया है इसका आपको क्यूब रूट बताना है 343 का। तो आपको मैंने दो मेथड बताए हैं वर्गमूल निकालने के लिए, और एक मेथड आपको मैंने बताया था क्या, एक डिवीजन मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर कुछ मत करो, आप इसकी भाई एलसीएम ले लो। 7 से काटोगे 7 चौक 28 और 7 सत्ते 7 नेम 63, 7 से काटोगे 7 सत्ते 49। और घनमूल में मैंने बताया था कितने कितने का बेटा पेयर बनेगा, 3 3 के पेयर बनते हैं। और जहाँ आपको एक पेयर बनाते हो वहाँ से क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर जो नंबर दे रखा है उसको बाहर निकाल लो एक के लिए। पेयर बनाने के बाद में वहाँ से एक नंबर के लिए बाहर निकाल लो, वही क्या हो जाएगा उसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो 343 का जो घनमूल है वो क्या है, 7 है। आई बात समझ में। तो थर्ड वाला इसमें आपको देखोगे तो मैच करेगा आपका। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51, एक रेलगाड़ी शाम 5:40 हरिद्वार से चलती है। हरिद्वार से भाई चलती है 5:40 हरिद्वार से, और अगले दिन 10:55 उड़ीसा पहुंच जाती है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे 10:55 क्या कर पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है बेटा, उड़ीसा। सही है, ये अगले दिन पहुंचती है, नेक्स्ट डे पहुंचती है। और यहाँ पर हरिद्वार की बात करें तो 5:40 शाम को स्टार्ट करती है। तो पूछा गया है कि इसके बीच में जो टाइम लिया है वो बताना है कि कितने घंटे का कितना समय लिया है इसने। तो कैसे करोगे, तो यहाँ से अगर हम बात करें ये पीएम का टाइम है और यहाँ पर रात के 12 बजे की बात करें तो यहाँ तक पहले काउंट कर लेते हैं हम कितना टाइम हो रहा है, फिर रात के 12 बजे के बाद का टाइम काउंट कर लेंगे, फिर जोड़ लेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ से 5:40 से और 12:40 के बीच में अगर देखोगे तो 7 घंटे का समय हो रहा है। सही है, 5:40 से 12:40 के बीच में 7 घंटे लग रहे हैं। और हमने कल परसों ही इस तरह का एक सेट में क्वेश्चन आया था, किया था, तो उम्मीद है कि समझाने की आवश्यकता उस तरह से नहीं है। बाकी आप देखोगे 5:40 से 12:40 के बीच में कितना है, 7 घंटे का टाइम लग रहा है। फिर 12:40 से बात करें तो आपका 10:40 तक, 12:40 से और 10:40 तक कितना टाइम लग जाएगा, यहाँ से 10 घंटे का समय लग जाएगा। आप काउंट करके देखना, जोड़ कर देखना, 12:40 से 10:40 तक 10 घंटे का समय लगेगा। लेकिन 10:40 पर उड़ीसा नहीं पहुंची है, वह 10:55 पर पहुंची है बेटा। इसका मतलब उसने 15 मिनट और लिए हैं, 15 मिनट उसने और समय लगाया है। तो 7 घंटे यहाँ से हो गए, 10 घंटे यहाँ से हो गए, कितने हो गए टोटल घंटे, 17 घंटे हो गए बेटा, 17 घंटे हो गए। 17 घंटे और 15 मिनट और लिए हैं उसने, तो 17 घंटे 15 मिनट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है वह हरिद्वार से उड़ीसा तक पहुंचने में 17 घंटे 15 मिनट का समय लेगी। तो ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें बेटा क्या है, 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आया समझ में, जल्दी से बता दो बेटा। आ गया, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से भी कमेंट करके बताओ। बिल्कुल आ गया सर समझ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। ये अगर देखोगे तो ये आपका रेशियो वाले चैप्टर से है। 52
4:x दे रखा है, समानुपात 6:12 दे रखा है और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से लिख लो, बराबर का साइन लगा दो, 6/12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका 6x आ जाएगा बराबर 12 × 4 आ जाएगा और x की वैल्यू निकालोगे तो 12 × 4/6, 6 दूनी 12, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इसमें आपकी 8 निकल कर आ जाएगी। और एक तरीका और भी है, अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप अंदर अंदर वाले पार्ट की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगी 6x, और बाहर बाहर वाले पार्ट की मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आ जाएगी 12 चौक 48, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 6 अट्ठे 48, 8 आ जाएगा। ये आपका एक लाइन में हो गया। तो जिससे आप करना चाहते हो, जो आपको बेटर लगता है उससे कर सकते हो। सारी चीज़ों को आपको बताया गया है, हर तरीके से हर मेथड जितना हो सकता है वो आपको बताया है। जिस लायक आप हो, जिस हिसाब से आपका लेवल है, उस हिसाब को आपको बताया गया है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 क्वेश्चन है 12 गेंदों का मूल, 12 गेंदों का मूल कितना है बेटा 15 रुपया है। तो यहाँ से आपसे कहा गया है कि n गेंदों का मूल बताओ, तो 12 गेंदों का मूल 15 रुपया है और एक गेंद का मूल बेटा कितना हो जाएगा, कम होगा, और कम के लिए भाग होता है। और पूछा गया है कि n का बताओ, तो n गेंदों क्या हो जाएगा बेटा ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा के लिए गुणा, तो यहाँ से 15n अपॉन क्या आ जाएगा 12, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका इसमें 3 वाला। 12 गेंदों का मूल 15 है, हाँ एक मिनट 3 चौक 12, हाँ हाँ, इसमें क्या भी ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन ने आपका ये आंसर हो भी सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है आगे करो, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 5 जा हो जाएगा और 3 4 जा, मतलब 5n बटे क्या हो जाएगा 4, 5n बटे 4, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 54। 54 देख लो, इसमें मूलधन दे रखा है बेटा 5000, दर दे रखी है बेटा 8%, समय दे रखा है बेटा इसमें 4 वर्ष, और कहा गया है साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होनी चाहिए, हमें समय पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। जो कि हमारे सामने तीनों चीज़ें इस बार क्वेश्चन ने दे रखी है। उसने कहा भाई मज़े करो, और इस बार हम आपको भाई कोई कठिनाई नहीं देंगे और आसानी से आप निकालो। तो यहाँ से देखोगे 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, मतलब आपका आ जाएगा 16 160, 8 चौक 32, 0, 8 पंजे 40, 4 चौक 16, 1600 आ जाएगा। तो ब्याज को देखोगे तो ब्याज आपका 1600 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखोगे तो चौथा सही है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात करें तो इसमें बेटा आपका सीपी दे रखा है, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है, कितना है 210 रुपया, 217 में बेच दिया, मतलब विक्रय दे रखा है 217। अब पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ कितने का हो रहा है 7 का, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो लाभ यहाँ पर देखोगे 7 हो जाएगा, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 210 रुपया है, और यहाँ पर कट करोगे तो यहाँ पर आपका 30 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10/3 आ जाएगा। यहाँ से 3 3 9 और एक सही 1/3%। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो लाभ प्रतिशत है वो कितना निकल कर आ गया, 3 सही 1/3%। तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 3 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर क्या है 2 वाला बिल्कुल सही हो रहा है, सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर, अब भाई हानि दे रखी है कितनी 10%,
और क्वेश्चन ने कहा है बेचने पर, तो मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, SP 135 रुपया दे रखा है। तो क्रय मूल्य बताओ, तो भाई हानि दे रखी है, तो आप इसको फ्रैक्शनल परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो, तो 10 से कम 10, 10 100, तो 1/10 आ जाएगा। और ये बेटा आपका CP होगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, हानि, हानि होगी, हानि। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ अगर 10 क्या है आपने कोई चीज़ खरीदी है और 1 रुपये का आपको अगर लॉस हो गया, तो वो चीज़ कितने की बेची होगी आपने, 9 रुपये की। तो CP ये हो गया, SP ये हो गया, मतलब क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य क्या है, 9। ये CP और SP का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अब क्वेश्चन में आपके सामने विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर दो, तो एक की वैल्यू निकालोगे तो 135/9 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि CP बताओ, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 135/9 इंटू 10, तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45 से कट करोगे तो 15 दहाई 150, आपका रुपया क्या आ जाएगा बेटा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य इसमें क्या है, एक वाला ऑप्शन 56 में बिल्कुल सही हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब 57 पर। 57 वर्क एंड टाइम से आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम जब से सेट को कर रहे हैं और सभी सेट में लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस तरह का क्वेश्चन जो अभी हम करने जा रहे हैं, इससे पहले हम जो किया था वो सभी क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि एक जैसे ही आ रहे हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद है अब आपको समस्या नहीं हो रही होगी, क्योंकि हमने क्या है इससे पहले लगभग 6 सेट को कवर कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। बाकी हम बता देते हैं आपके लिए किस तरह से करना है। जिसको भी डाउट समस्या हो रही है तो उनके लिए वो समझ लीजिए, बाकी जितने बच्चे हैं वो आंसर दें अपना। A और B मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। A B से अगर काम कराया जाए तो कोई काम है 8 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 दिन में कितना करते हैं, भाई एक काम कर रहे हैं। मैं कहूँ एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में कम काम करेंगे, कम के लिए भाग, तो ये क्या आ गया, A और B दोनों का मिलकर एक दिन का काम निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि A अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ A से काम कराया जाए तो A 12 दिन में कर रहा है उसी काम को, मतलब एक काम ही तो होगा। मैं कहूँ एक दिन में क्यों करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 1/12 काम करेगा। सही है। देखो ये वाला पार्ट बराबर करना पड़ता है, ध्यान रखो, तभी क्या है आगे को हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कहो कि 8 यहाँ से हो रहे हैं, 12 यहाँ से हम करते, नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए हम एक दिन की वैल्यू निकालते हैं, दो दिन की 2 दिन से निकाल सकते हैं, 3 दिन से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ने कहा है कि B अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी कि A और B से अगर हम काम करा रहे थे, A और B दोनों से काम करा रहे थे, तो वो काम कितने दिन में कर रहे थे बेटा, 1/8 काम कर रहे थे। एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 1/8 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। अगर कहें A की बात करें तो A अकेला कितना कर रहा है, A कर रहा है अकेला 1/12। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि A का जो काम है वो कितना है, 1/12 है 1/12, और B का हमसे पूछा गया है, और ये क्या है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और दोनों के काम से अगर हम A का काम घटा दें तो B का काम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से B बराबर 1/8 और 1/12 उधर ले जाओगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये, और 24 आ जाएगा एलसीएम 3 माइनस यहाँ से आ जाएगा 12 दूनी 24, और B बराबर 24। तो ये 24 क्या निकल कर आ गया, काम आ गया। 1/24 क्या आ गया बेटा, काम निकल कर आया किसका, B का। अब कहा गया है कि B का ये काम तो निकल कर आ गया, लेकिन ये कितने दिनों में कर लेगा वो बताओ। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/24 काम कर रहा है बेटा एक दिन में, ये एक ही दिन का तो काम आया, सही है। 1 मिनट, 1/24 काम कर रहा है एक दिन में, हाँ बिल्कुल सही है, एक दिन में कर रहा है। और मैं कहूँ एक काम कब कितने दिनों में करेगा, तो भाई एक काम करेगा कम दिनों, कम के लिए गुणा, तो यहाँ से 24 दिन आ जाएंगे, सही है। तो 24 दिन में क्या करेगा बेटा, वो काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है आपका 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाओ जल्दी से बच्चे, जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें आंसर आएगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन है, और बताओ जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखोगे तो यहाँ पर किलोमीटर मतलब दूरी दे रखी है 180 किलोमीटर, समय दे रखा है 3 घंटे, और आपसे एक मिनट दूसरी लग गया, ये दूरी है दूरी है बेटा, ठीक है। दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 180 बटे 3, यहाँ से 60 किलोमीटर पर हॉवर आ जाएगा, चाल आ जाएगी। अब कहा गया है इसी चाल से, ये चाल निकल कर आई है, इसी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में कवर कर लेगा। तो यहाँ पर दूरी अगर ये चाल से चला जाए तो कहा गया है अगर हम ये वाली दूरी आपसे कवर कराना चाहें तो कितनी देर में कवर कर लेगा। तो समय, ये चाल तो ये हो गई आपकी, दूरी ये हो गई, क्या बचा यहाँ से, समय पूछा गया है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, काट दो यहाँ से, क्या आ जाएगा 2। तो 2 घंटे आपका आ जाएगा समय। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 वाला बिल्कुल से हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका नेक्स्ट, जो है क्वेश्चन नंबर 59। इसे कर लेते हैं 59 के लिए, जल्दी से बताएंगे कितना आंसर आएगा इसका। जो जिसको आता है वो आंसर देगा, जिसको नहीं आता है वो समझ लीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, पहले फार्मूला लगा लो। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि आयत की लंबाई 4 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और सॉल्व करो। 4 3 7 होता है, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आ जाएगा 14। सही है, 14 मीटर इसमें आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको आपको सभी बच्चों के लिए बताना है। हाँ, किसका आंसर ये वाला सही आया, तो इसमें क्या है 1 वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। तो एक क्वेश्चन हमने कौन सा आपको दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर दिया था 46, और लास्ट क्वेश्चन जो है इसके लिए भी आप सभी बच्चों को देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 60 है। इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 2 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क में हैं, तो सभी बच्चे भाई कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, और आपके कितने सही गए इस बात को भी आपको बताना है जब क्लास ऑफ हो जाए तब। उसके बाद में कि कितने आपके सही गए हैं और आपका होमवर्क में आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर क्या आ रहे हैं, सभी को बताना है। कल मैं उसका देखूंगा कि कौन कौन बच्चे आंसर दिया है, उसका नाम क्या है, कल को बोला जाएगा क्लास के अंदर। तो चलिए, आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो डेली की तरह जो मैं कहता हूँ लाइक का बटन दबाने के लिए वो दबा दो जल्दी से, भाई पसंद आई हो तो दबाना तो बनता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, शाम को 7 बजे क्लास चल रही है। सिलेक्शन चाहते हो, जवाहर नवोदय विद्यालय आपका लक्ष्य है, जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय कराई जा रही है। एक लक्ष्य है कि नवोदय में आपको पहचाना है, मेरा यही उद्देश्य है। तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी कर सकते हो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी कर सकते हो। 6 बजे क्लास चल रही है। स्पीड टेस्ट और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट और अच्छे लगाना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साथ में, कंटिन्यू करेंगे सेट नंबर नेक्स्ट जो होगा अर्थ उसके साथ में। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।